हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच जो है रैंडमली झारखंड जीके का रिवीजन हम करवा रहे थे, जिसमें हम लगभग 300 प्रश्नों का पहले ही रिवीजन करवा चुके हैं। एक और अलग से वीडियो था, लगभग 400 प्रश्न हो चुके हैं। उसे आगे आज हम करने वाले हैं। वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन इससे आपको निश्चित एग्जाम में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो वो है चतरा जिला। नया आपका प्रतिशत के आधार पर वो है चतरा जिला। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं नया डेटा के अनुसार। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने किस नाम के साथ वर्ष 2012 पूरा किया और इसके प्रति समर्पित रखा? तो 2012 बिटिया वर्ष के रूप में मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। बिटिया वर्ष, महिला उद्यमी वर्ष, कौन कौन सा वर्ष मनाया गया है ये जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगला है, सिबू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? सिबूम क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो 1767 ईस्वी में। 1767 से 77 में सिबूम क्षेत्र में ही विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह, जो कि जगन्नाथ ढाल ने किया था। उसी समय जो है अंग्रेजों का प्रवेश माना जाता है। ठीक है, 1767 से 77 ढाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। अगला है, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? तो ये है धनबाद जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, धनबाद माइंस स्कूल का। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसे आईआईटी का दर्जा भी मिला है। वो कब दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर को किसका जन्मदिन है? तो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति का पूछा है, वो 26.10%, 12.1% है अनुसूचित जाति का। ठीक है, झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधानसभा के लिए एक सदस्य मनोनीत होता है, लेकिन अब जो है नया संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया है। किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किया था? कब अबला आश्रम स्थापना हुआ? 1935 में, ध्यान रखेंगे। अब किसके द्वारा किया गया? तो वो थे नागरमल मोदी। किसके द्वारा? नागरमल मोदी। अगला प्रश्न है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो वो पहला राज्य है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया बुनकरों को। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो वो है हजारीबाग जिला में, है ना, हजारीबाग में है। अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा की सीटें कितनी आरक्षित है? तो वो है 9 सीटें। कुल टोटल आपका सीट कितना है? 81। ठीक है, 81 विधानसभा सीट है। ठीक, जिसमें किससे पूछा था? अनुसूचित जातियों के लिए 9 है, जनरल का 44 सीट है और 28 सीट है एसटी के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला वो है चतरा। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अगला है, राजधानी रांची राजधानी रांची 1957 होगा। 1957 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? राजधानी रांची के 1957 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो भेज दिया गया था कहाँ? अलीपुर। कहाँ भेज दिया गया था? अलीपुर। पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो अभ्यारण्य वो है गिरिडीह। पारसनाथ पहाड़ भी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत, है ना, मधुबन के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में निर्वाचित कितने होते हैं? 81। एक एंग्लो इंडियन से चुनाव होता था, जो कि अब समाप्त हो गया। 2011 जनगणना के अनुसार अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुई। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 3,29,88,134, 11 जनगणना के अनुसार। ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उरांव विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था, उरांव विद्रोह। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, है ना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर है। यहीं पर 1907 ईस्वी में टाटा की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। प्यारा करकेटा किस जनजाति है? भाषा के रचनाकार है।
प्यारा करकेटा किस जनजाति है? ये थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। किस प्यारा करकेटा मतलब किससे संबंधित है? वो खड़िया जनजाति से संबंधित है। झारखंड के किस पठार में स्वर्ण रेखा नदी निकलती है? तो वो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय जमाव का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? जनजातीय जमाव का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? तो वो है छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में। झारखंड के में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो क्या है? तापीय विद्युत। यहाँ है ना, जल विद्युत कम ही है, ताप विद्युत ज़्यादा है। लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब जो है लाया गया था? तो वो लाया गया था 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता व नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना किया था? झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह द्वारा, जिन्होंने कप्तान भी रहे थे, ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी दिलाए थे। चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो वो है रांची में। अगला है, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो लगभग 140 सेंटीमीटर औसत निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा नेतरहाट में होती है। अगला है, धूमकुड़िया किससे संबंधित है? धूमकुड़िया युवागिरी है, उरांव जनजाति से संबंधित है ना, उरांव जनजाति। कई बार पूछा है क्वेश्चन। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 1891 में गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर हापोमुनि में स्थित है। अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो पहला अध्यक्ष थे आदिवासी सभा का, वो थे जयपाल सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के 12वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी सर्व शिक्षा अभियान में? इसका सही आंसर हो जाएगा 60-40 का। अगला प्रश्न है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग वर्ष 2016 में ये पीछे क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में लाख के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड सूर्य कुंड कहा जाता है जिसे, वो कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ मेला भी लगता है जनवरी महीने में, सूर्य कुंड का मेला, ठीक है, जो कि हजारीबाग जिले में बरकट्ठा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? बिरसा मुंडा आवास योजना ये किसके लिए है? आदिम जनजाति के लिए। किसके लिए है? तो आदिम जनजाति के लिए। अगला है, राज्य में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी जनजाति के लिए आरक्षित है? तो जनजाति के लिए बताए थे 28, जनरल के लिए 44 और 9 SC के लिए। अगला है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो 1857 के विद्रोह का सेनापति था पांडे गणपत राय। कौन था? पांडे गणपत राय। अगला, लोकसभा में आरक्षण की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? लोकसभा में आरक्षण की अनुसूचित जाति के लिए तो 1 सीट है। कितना? 1 सीट। 8, 5 और 1 का है। 8 है जनरल के लिए, 5 आपका क्या है तो ST के लिए, 1 है SC के लिए। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उसका आह्वान किए थे? है ना, बाबा का गीत गाकर उसका समर्थन किए थे, आह्वान किए थे, तो वो था ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, जतरा भगत द्वारा किया गया था। अगला, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? तो रसोई कोयला रिजर्व 90% है। अगला है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, कब हुई? तो ये 2001 में हुई थी। ठीक है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? देखिए, रामगढ़ राजाओं का जो राजधानी ट्रांसफ़र किया गया है वो ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा ही। बागदेव सिंह के, किसने स्थापना की थी? बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो मुंडाओं का अस्तित्व केवल झारखंड में है, हालांकि अब जो है काफ़ी फैल चुके हैं, लेकिन माना जाता है कि मुंडा यहीं पे पाए जाते हैं। कुंडा मेला कहाँ अवस्थित है? तो कुंडा मेला प्रतापपुर, जो कि चतरा जिला में पड़ता है। इस तरह का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे JPSC में एक दिया था, पंचायत ऑप्शन में दे देता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी हम बताए थे सूर्यकुंड मेला कहाँ लगता है, तो आपको हजारीबाग ना दे करके हजारीबाग में कहाँ है, बरकट्ठा में, तो उसका बरही दे देगा, बरकट्ठा दे देगा। ठीक है, तो 3-4 पंचायत का नाम दे देगा, जैसा JPSC में 1-2 क्वेश्चन वैसे पूछा था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होता है 62 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो वो था सरवन में।
2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4। ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कोडरमा में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था झारखंड में। किस तिथि में झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? किस तिथि को? तो रोहिणी गांव से हुआ था 30 जुलाई 1857। रोहिणी गांव कहाँ? देवघर से। अगला प्रश्न है, झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा के लिए 14 सीट और राज्यसभा के लिए 6 सीट। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, और वो भी प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा किसका है? चतरा का। ठीक, किस जिले का क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चतरा। पहला क्वेश्चन भी बताए थे। अगला है, झारखंड का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कौन सा? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। कौन सा है? बूढ़ाघाघ। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 414 वर्ग प्रति किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन झारखंड के एग्जाम में पूछ चुका है। झारखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा धनबाद आएगा, ध्यान रखेंगे, धनबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में है, और सबसे कम है सिमडेगा। ठीक है, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। धनबाद में 1300 कुछ है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में पूछा। इससे पहले क्या था? 80% में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो चतरा में। यह 80% में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है रांची में, है ना? कहाँ है? रांची में। अगला है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है। ठीक है, 15%, कुल निर्वाचित सदस्य का 15% जो है मंत्रिपरिषद में होते। ठीक, जट जाटिन लोक नाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो जट जाटिन के। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वो है संथाली भाषा, है ना? 92वें संविधान संशोधन में इसको लाया गया। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी को स्थापित किया था? तो नागवंशी राजा कौन था? तो एनीसा। किसने? एनीसा ने। ठीक, अगला है, झारखंड राज्य में कौन से 2 जिले की पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 2 जिलों में जो सीट है पूर्णतः अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, वो जिला है गुमला और लातेहार। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? वो है झारखंड, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का कौन सा जिला? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। मुंडा जनजाति समाज में युवा गिरी का नाम क्या है? उरांव का युवा गिरी से हम पहले देखे क्या नाम था? धूमकुड़िया। अब मुंडा समाज में युवा गिरी का नाम क्या है? तो गीती योड़ा, है ना? क्या नाम है? गीती योड़ा। अगला है, अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? तो अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? तो 2001 में। कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? कौन सी जनजाति है जो उड़ीसा से आकर बसी है? तो वो है खोंड जनजाति। कौन सी है? खोंड जनजाति। अगला है, साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले कौन से पत्रकार थे? साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध जाकर के झारखंड में क्रांतिकारी पत्रिका करने वाले कौन से पत्रकार थे? तो वो थे सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से तृतीय स्थान है। कौन सा? तृतीय। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रांट ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? है ना? सिरसा सूरी द्वारा ये बनाया गया था। इसको अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जानते हैं, है ना? जो कि बरही से होकर के उधर कोलकाता की ओर जाता है। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्रजीत राय ने किया था। किसने? चित्रजीत राय ने। जयपाल सिंह का बचपन का नाम क्या था? जयपाल सिंह, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा। इन्होंने कौन सी पार्टी की गठन किया? इन्होंने ओलंपिक खेला था, है ना? कप्तान भी रहे थे, स्वर्ण पदक भी दिलाया था। तो इनका बचपन का नाम बेनांद पाहन था। क्या नाम था? बेनांद पाहन। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया था और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड राज्य के गठन के समय 18 जिला था, अभी 6 जिले प्लस हो गए
और कुल मिलाकर के 24 जिले बन चुके हैं, 24 जिले अभी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कब हस्ताक्षर किया था? उस समय राष्ट्रपति थे 2000 ईस्वी में के.आर. नारायणन। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। झारखंड में सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो गर्म स्थल कौन सा है? वो है जमशेदपुर। सबसे ठंडा स्थल वो है नेतरहाट। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में। झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो वो है दीदी समृद्धि योजना। अगला है, झारखंड राज्य में बीपीएल परिवार को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई? तो 15 अगस्त 2011 को, है ना। इसका नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। अगला है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र का चर्चा किस नाम से किया है? तो वो किया है अटावी के नाम से। किस नाम से? अटावी के नाम से इसकी चर्चा किया है। झारखंड के किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? का सही आंसर हो जाएगा मंजूषा सोय। किसने? मंजूषा सोय ने। कौन सा विभाग झारखंड में है? विभाग नहीं होगा, कौन सा वन विहार होगा, कौन सा अभ्यारण्य होगा इनमें से? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, कौन सा उद्यान झारखंड में है? उद्यान होगा यहाँ सही आंसर, ठीक है। यहाँ विश्व में पहली बार 1932 में बाघों की गणना की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार में। सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? सुअर विकास केंद्र वो है खूंटी जिला, है ना। अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? तो 1767 से इसका प्रवेश माना जाता है, वो है सिंहभूम। उसी समय हुआ था ढाल विद्रोह, जगन्नाथ ढाल के द्वारा। 24 जैन तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया है? ग्रामीण नहीं होगा, झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया है। तो 20 माने जाते हैं। कितने? 24 में से 20 माने जाते हैं जो झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया है। तो यहाँ 20 होगा सही आंसर, 20, 21 नहीं 20 होगा, ठीक। 20 माने जाते हैं। कंजांगल राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? कंजांगल में होगा, में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? तो वो आए थे ह्वेनसांग। हर्षवर्धन से मिलने कौन आए थे? ह्वेनसांग। अला कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो वो कौन सा सेनापति था जो कि झारखंड से गुजरा था? बख्तियार खिलजी। घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। घटवाल सरदार किसके वफादार रहते थे? तो वो किसके वफादार? मुकुंद सिंह के वफादार ये रहते थे, ठीक। अगला प्रश्न है, मंदिरों का गांव किस नाम से स्थान को जाना जाता है? तो मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है या किससे जाना जाता है? तो वो है मलूटी, दुमका में। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है ना? दुमका में ही। एक और कौन सा मंदिर है? देवघर जाते समय दुमका भी जाते हैं, कमेंट करके बताएं। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है चतरा जिले में, है ना, जहाँ का तीनों जैन, बौद्ध और सनातन का संगम माना जाता है। झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? वो मंदिर है आपका शक्ति मंदिर। कौन सी मंदिर? शक्ति मंदिर। अगला प्रश्न है, अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो अभ्रक की खान झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है, वो है अभ्रक की खान बोकारो नहीं होगा, सॉरी, कोडरमा होगा। अभ्रक की खान सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कोडरमा जिले में, ठीक है, कोडरमा जिला में। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो वो था 1928 ईस्वी की बात। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ की रुपये देती है? ये है 4 करोड़ रुपये, है ना, विधायक फंड। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? यानी पहला लॉ कॉलेज जो है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। अगला प्रश्न है, पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। वो है मेदिनी राय के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? वो है आदिल खान। किसने? आदिल खान। किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया?
खोखरा के स्थान पर दोईसा को बनाया, ध्यान रखेंगे। नागवंशी राज की राजधानी खोखरा से दोईसा किसने स्थानांतरित किया, तो वो थे दुर्जन शाह। कौन थे? दुर्जन शाह। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी? किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी? तो 1858 ईस्वी में। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो यह है गिरिडीह जिला में। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? वो पठान शासक कौन सा था? शेरशाह सूरी, है ना। अगला है, टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1947 ईस्वी में। झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? वो है घर बंधु। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग वर्ष 2016 में, ये 16 का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, सूर्यकुंड किस जिले में है? तो अभी हम बता चुके हैं हजारीबाग में, जहाँ सूर्यकुंड सबसे गर्म पानी का जो है वहीं से निकलता है। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहते हैं? तो रूबी। इसका नाम क्या है? रूबी प्रकार का अभ्रक। ठीक है दोस्तों, 100 प्रश्न आज हम किए। इसमें 1-2 प्रश्न जो है 2016 के करंट अफेयर से था, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ताज़ा तरीन करंट अफेयर हम एक वीडियो में बताएंगे। ये क्लास आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हमारे एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर जुड़ें और लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।